अस्सलाम वालेकुम, मैं असदुल्ला खान हूं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ़ पिछले कुछ दिन से बहुत हैरानकुन बातें कर रहे हैं और ज़्यादा हैरत की बात यह है कि वो जो बातें कर रहे हैं उनको कोई मना भी नहीं कर रहा है। यानी उन्हें ना नवाज शरीफ रोक रहे हैं ना शहबाज शरीफ रोक रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप भी मुकम्मल खामोश है और जब आप किसी को रोकते नहीं हैं तो फिर आपको उसकी हिमायत हासिल होती है। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि जो बातें जावेद लतीफ़ कर रहे हैं ये शहबाज शरीफ के हक में है या शहबाज शरीफ के खिलाफ है। नवाज शरीफ के तो वो हक में हैं और ऐसा लगता है कि नवाज शरीफ ने ही उन्हें इस काम पर लगाया है, लेकिन शहबाज शरीफ के खिलाफ क्या वो साजिश कर रहे हैं? क्या शहबाज शरीफ को नाकाम करने के दर पे हैं या शहबाज शरीफ को भी इसका फायदा ही हो रहा है? मैं आपको पिछले 2-3 दिन के अंदर अंदर चंद क्लिप सुनवाना चाहता हूं जावेद लतीफ़ साहब के और फिर मैं इस्टेब्लिश ये करना चाहता हूं कि जावेद लतीफ़ साहब जो हैं जो बातें कह रहे हैं उसके पीछे व्हाट इज द मेथड टू दिस मैडनेस, ये बुनियादी सवाल ये है। तो ये पहले मैं आपको सुनवाता हूं जो उन्होंने मतीउल्लाह जान के शो में कहा है। बहुत ही हैरानकुन बात उन्होंने कही है जिसमें वो कह रहे हैं कि मैंने जब कहा कि मेरे हल्के की दोबारा गिनती कराएं तो मुझे कहा गया अच्छा ठीक है, फिर नवाज शरीफ के हल्के की भी करा लेते हैं दोबारा गिनती। ये इसका मतलब क्या है ये कहने का, जरा सुने। मैं ये बता दूं आपको कि जब मैंने किसी शख्स से बात की जो इलेक्शन से पहले भी मेरे साथ राब्ते में थे कुछ लोग, मैंने कहा कम से कम यार NA 114 और NA 115 को रिकाउंटिंग ही करा दो, तो उन्होंने फौरी मुझे कहा कि फिर NA 130 का भी कराएंगे। मतलब ब्लैक मेलिंग की इंतहा आप देखें कि ये कोई इलेक्शन, आप ये किस कोई जगह रह रहे हैं यार। ये इलेक्शन कमीशन का बंदा था वो शख्स। मतलब आप जैसा कोई बाइख्तियार ही होगा ना। अच्छा, अब इसमें देखें इसके कई पहलू हैं देखने के। एक तो वो ये कह रहे हैं कि मुझसे कुछ लोग राब्ते में थे इलेक्शन से पहले भी, और मैं आपको ये बता दूं, ये मैं ज़ाती मालूमात की बुनियाद पे कह रहा हूं कि ये जावेद लतीफ़ साहब ही सिर्फ राब्ते में नहीं थे, और भी बहुत सारे लोग राब्ते में थे। और बहुत सारे लोग ये समझते थे कि हमें इलेक्शन जो है इनसे राब्ता में रहने की वजह से जो है वो फेवर मिलेगी, जबकि इन्हें कहा गया था कि नहीं, आप अपने इलेक्शन जो है वो खुद तैयार करें, आपको कोई फेवर नहीं मिलेगी। अच्छा खैर, बहरहाल जो इलेक्शन में हुआ वो तो फिर सब आपको सबको पता ही है, उस पर तो मुझे कोई कमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन जावेद लतीफ़ साहब का दुख ये है कि मैं राब्ते में भी था, जो और लोग राब्ते में थे उनके तो जो है वो तो जीत गए, तो मैं क्यों नहीं जीता? जावेद लतीफ़ साहब को असल दुख ये है। अब वो कह रहे हैं कि जब मैं कह रहा हूं कि कम से कम रिकाउंटिंग ही करा दें, चलें जो हो गया सो हो गया, मगर और भी रिकाउंटिंग से भी रिजल्ट्स जो हैं वो कुछ तब्दील हो रहे हैं, मेरी भी रिकाउंटिंग करा दें। तो कहते हैं कि जी मुझे आगे से कहा गया कि अगर फिर आपकी रिकाउंटिंग होगी तो फिर नवाज शरीफ की भी रिकाउंटिंग होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि नवाज शरीफ भी असल में जीते हुए नहीं हैं, उनकी रिकाउंटिंग से यास्मीन राशिद जीत जाएंगी। नवाज शरीफ को ये बताया जा रहा है या नवाज शरीफ के लिए ये पैगाम है और ये जावेद लतीफ़ दे रहे हैं कि अगर किसी ने कहा है जावेद लतीफ़ को और वो टेलीविज़न पर आके ये कह रहे हैं तो फिर जावेद लतीफ़ इस टेलीविज़न शो से नवाज शरीफ को ये पैगाम दे रहे हैं कि भाईजान अपनी भी खैर मनाएं, जब ज़रा आप ज़्यादा शोर शराबा करेंगे तो फिर आपकी रिकाउंटिंग भी हो सकती है, इसलिए आपको अच्छे बच्चों की तरह चुप करके बैठना पड़ेगा। अगर आप ज़्यादा शोर मचाएंगे तो आपकी रिकाउंटिंग हो जाएगी। ये जावेद लतीफ़ साहब समझा रहे हैं नवाज शरीफ साहब को दबे लफ्ज़ों में। तो ये है सूरत हाल। और फिर मतलब अगर देखें ना, इसका एक पहलू ये भी है कि अगर जावेद लतीफ़ को किसी ने कहा था कि भाई अगर आप रिकाउंटिंग के लिए इसरार करेंगे तो फिर नवाज शरीफ की भी होगी, तो उन्हें कहना चाहिए था कि बिल्कुल कराएं, 100 बिस्मिल्लाह ज़रूर करें, हमें से क्या फ़र्क पड़ता है, नवाज शरीफ तो जीते हुए हैं। लेकिन वहाँ से जावेद लतीफ़ साहब चुप कर गए, आगे से नहीं बोले। कहना चाहिए था कि हाँ भाई कराएं, काउंटिंग कराएं, क्यों नहीं कराएंगे आप काउंटिंग, हमें तो कोई एतराज़ नहीं है, ये कहना चाहिए था, लेकिन ये उन्होंने नहीं कहा। तो ये है इनकी सूरत हाल। अच्छा, एक और मैं आपको क्लिप सुनवाता हूं जिसमें वो कह रहे हैं कि जी तस्लीम कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ कठपुतली हुकूमत है, यानी शहबाज शरीफ मैंडेट से नहीं आए, कठपुतली हुकूमत है, यानी जबरदस्ती की हुकूमत बना के दी गई और वो चला रहे हैं। सुने जरा। तो आप भी कठपुतली है वालों के लिए अच्छा हो आप जाएगा। भी कठपुतली है, कहने का मतलब ये हुआ। देखिए बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, अल्फाज सख्त हैं, शर्मिंदगी वाले हैं, मगर हकीकत तो यही है कि जब आप बहुत सोने लग रहे हो, सच बोल रहे हो कामरान भाई अल्लाह करे तुसी अगर मैं कह रहा नेक्स्ट टाइम तुसी जीत जाओ, अगर तुसी पहली हार जाते तो पहली अच्छी गल कर देंगे। जी भट्टी साहब को मैंने फिर जाना है साहब के पास। नहीं उसकी अच्छा एक मियां साहब पहले मियां साहब भट्टी साहब एक मिनट जी, मियां साहब कंप्लीट करें सर। वाह जी सर। कामरान अगर उस वक्त बात करते थे तो आप कहते थे तुसी हुकूमत का हिस्सा जे, तुसी तो मैं इस तरह गल करो। आज बात करते हैं तो कहते हैं कि आप हार गए हो, इसलिए बात करते हो। मैं किस वक्त बात करूं, ये मुझे बता दे।
अच्छा, अब उन्होंने ये तस्लीम किया, वो कह रहे हैं कि बिल्कुल ये कठपुतली हुकूमत है। और कठपुतली आप जानते हैं कौन होती है कि जो एक पुतली होती है जिसको एक जगह पर ला बिठाया जाता है, यानी उसके अंदर खुद जान नहीं होती। पुतली के अंदर कुदरती तौर पर जान नहीं होती, पुतली जो है वो तख्लीक करदा होती है और पुतली ला के एक जगह पर रख दी जाती है, तमाशबीनों के सामने, ऑडियंस के सामने वो पुतली रख दी जाती है और फिर उसकी कोई डोरें हिलाता है और वो फिर हरकत करती है, उसको कहते हैं कठपुतली। तो ये कह रहे हैं कि जनाब ये कठपुतली है शहबाज शरीफ की हुकूमत, तो बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, अब देखें कि चलें इस पर मैं बाद में आता हूँ कि ये वो शहबाज शरीफ के खिलाफ ये बातें क्यों कर रहे हैं। एक और चीज़ आप देख लें जिसमें वो कहते हैं कि जी हमें तो सादा अक्सरियत भी नहीं मिली, हम हुकूमत कैसे बना सकते थे, ये तो ये तो हुकूमत बननी नहीं चाहिए थी। ये भी सुने ज़रा। जहां तक मेरे भाई आपका ये कहना है कि हुकूमत नजर नहीं आ रही, तो हुकूमत जमात की होती तो नजर आती। आप बताएं कि हमें तो सादा अक्सरियत भी नहीं मिली भाई, सादा अक्सरियत भी ना मिली तो हम हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं थे। और जिस तरह मांग तांग के और जिस तरह इकट्ठे करके वो जो हुकूमत बना दी गई, उसको मेरी हुकूमत कह लें, उसे मुस्लिम लीग की हुकूमत कह लें, पीपल्स पार्टी की हुकूमत कह लें, टेक्नोक्रेट की हुकूमत कह लें, कोई नाम दे लें, मगर मलबा हमें ही उठाना पड़ेगा। जिस तरह 16-18 माह की हुकूमत का मलबा मुस्लिम लीग नून पर डाल दिया गया और हमें उठाना पड़ा और भुगतना पड़ा। अच्छा, आप भी कठपुतली हैं, कहने का मतलब ये हुआ। देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, अल्फाज सख्त हैं, शर्मिंदगी वाले हैं। अच्छा, अब उसमें देखें कि वो कह रहे हैं कि जी ये तो हमें सादा अक्सरियत भी नहीं मिली, हमारी तो ये हुकूमत ही नहीं है, अब इसका मलबा हम पे डाल दिया जाएगा। ओ भाई, तो क्यों कर रहे हैं हुकूमत? मत करें, कह दें कि जी हमने हुकूमत नहीं करनी, आप वज़ीर आज़म ना बनाएं। वज़ीर आज़म बनाने का शौक़ भी है, वो आटा भी बेचना है चोकर वाला, और नवाज शरीफ साहब ने खामोश होकर भी बैठना है, शहबाज शरीफ साहब ने तकरीरें भी करनी है, उनके वज़रा ने उनको डिफेंड भी करना है, जस्टिफाई भी करना है, और आप कह रहे हैं कि ये तो हमारी तो सादा अक्सरियत ही नहीं है और हमें तो हुकूमत बनाई नहीं। और फिर वो कह रहे हैं कि जैसे 16 महीने का मलबा हम पर डाल दिया गया था, और भाई उस वक्त आप डिफेंड कर रहे थे, आप कह रहे थे कि जी ज़बरदस्त हमने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने के लिए हुकूमत संभाली है, आज कह रहे हैं मलबा हम पे डाल दिया गया था। तो चीज़ें आपस में मैच नहीं कर रही जावेद लतीफ़ साहब की। मैं एक और क्लिप आपको जावेद लतीफ़ साहब का सुनवाता हूं, जो उन्होंने एक और टीवी शो में कही है बात, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि ये जो 8 को नताइज आए या बनाए गए, तो शहबाज शरीफ साहब को भी हुकूमत नहीं बनानी चाहिए थी, या हम चाहते थे कि शहबाज शरीफ भी हुकूमत ना बनाए। सुने ज़रा। देखें, जब नताइज 8 के बाद जिस तरह के बनाए गए जो आए, तो उसके बाद तो हम किसी तौर पर भी शहबाज शरीफ साहब को हुकूमत बनाने के लिए नहीं कह रहे थे, तो नवाज शरीफ को कैसे कह सकते थे? जमात के अंदर 95%। अच्छा, अब ये तो इस पर मैं तबसरा ज़रा बाद में करता हूँ कि सादा अक्सरियत जो मांग रहे हैं, किससे मांग रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ज़रा इनका मतलब क्या है, यानी शिकवा क्या है इनका। भाई आप जीते ही नहीं है तो शिकवा क्या कर रहे हैं, इस पर मैं बात करता हूँ। लेकिन ये आखिरी क्लिप सुन लें, उसके बाद फिर मैं ज़रा इसको वाइंड अप करता हूँ। जहाँ ये आलम आ जाए कि जिसके नाम पे मैं वोट ले रहा हूँ, मैं जीत रहा हूँ, और जिसके नाम पे ले रहा हूँ वो हार रहा है या हरवाया जा रहा है या उसकी जीत को भी मशकूक किया जा रहा है, जब आप इस तरह का माहौल बनाएंगे तो फिर आप कैसे चारों इकाइयों के लिए सर्व कर सकेंगे, या वो आप माहौल उनको देंगे कि जिनको आप मरकजी धारे में शामिल करना चाहते हैं? आप मुझे ये बताएं कि जब नवाज शरीफ आया, इलाकाई जमातों को, वो ANP हो या दीगर, जिस तरह आपने खुद कहा कि बलूचिस्तान में। अच्छा चलें, खैर ये अब दूसरी बात करें, लेकिन असल बात यह है कि वो कह रहे हैं कि जी मैं जिसके नाम पर मैं जीत रहा हूँ वो यानी मैं तो जीत रहा हूँ, यानी नून लीग के लोग तो जीते हैं, लेकिन जिसके नाम पे जीत रहे हैं वो खुद हार गया, ये कैसे मुमकिन है? तो ये बिल्कुल मुमकिन है। उसकी वजह यह है कि मियाँ साहब कोई जीता ही नहीं है, 15-16 लोग आपके सारे जीते हैं, और 15-16 लोग अपने हलकों में अपनी वजूहात से जीते हैं, वो नवाज शरीफ के नाम से नहीं जीते। आप ये कह रहे हैं ना कि नवाज शरीफ के नाम से जो लोग जीते हैं, नवाज शरीफ के नाम से कोई नहीं जीता। नवाज शरीफ के नाम, बल्कि अगर आप इनमें से कुछ लोग आज़ाद खड़े हो जाते हैं तो शायद जीत जाते हैं। उनको नून लीग के नाम ने दबो दिया है, नून लीग के टिकट ने इनको दबो दिया है। बहुत सारे लोगों से पूछें, वो कहेंगे यार ये बड़ी गलती हुई, हमें नून लीग के टिकट पर नहीं लड़ना चाहिए था, नून लीग के टिकट पर लड़ने की वजह से हम और हार गए हैं। तो ये नवाज शरीफ के नाम की वजह से लोग हारे हैं। तो ये बात तो आपकी बिल्कुल गलत है जावेद लतीफ़ साहब की, कि नवाज शरीफ के नाम की वजह से लोग जीत गए तो नवाज शरीफ खुद क्यों हार गए? नवाज शरीफ खुद भी हारे हैं, उनके भाई शहबाज शरीफ भी हारे हैं, उनकी साहबजादी मरियम नवाज भी हारी हैं, ये सबको पता है। वो तो एक अलग बात है कि कैसे। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये बातें क्यों कर रहे हैं, ये क्या शहबाज शरीफ साहब को डिस्क्रेडिट कर रहे हैं पहले से ही? मेरा ख्याल है कि वो शहबाज शरीफ की हुकूमत को नाकामी का जवाब फराहम कर रहे हैं।
वो कह रहे हैं कि जी पहले ही हमें पता था कि जिस तरह की हुकूमत बनी है इनको परफॉर्म नहीं करने दिया जाएगा या ये परफॉर्म नहीं कर सकेंगे, तो जिस तरह की हुकूमत थी ये तो ज़बरदस्ती की हुकूमत बनाई गई थी, ये तो ज़बरदस्ती इनको मसनद पे बिठाया गया था और मजबूरन ये गले में डाला हुआ ढोल बजाना पड़ा, अदरवाइज़ तो ये हुकूमत हम बनाने ही नहीं चाहते थे। तो ये शहबाज हुकूमत को पहले से डिस्क्रेडिट कर रहे हैं और नवाज शरीफ साहब उनको रोक भी नहीं रहे। आप जानते हैं कि जावेद लतीफ़ साहब को मरीम नवाज के कैंप का समझा जाता है। इसकी दूसरी वजह यह भी हो सकती है कि और आप देखें कि मरीम की हुकूमत को कुछ नहीं कह रहे, जावेद लतीफ़ साहब सिर्फ शहबाज हुकूमत के बारे में कह रहे हैं, पंजाब की मरीम की हुकूमत है उसको कुछ भी नहीं कह रहे। ये कैसी हैरानी की बात है। तो कोई ऐसा तो नहीं है कि मरीम नवाज को तो वो डिफेंड कर रहे हैं या उनकी हुकूमत को तो कुछ कह नहीं रहे, लेकिन शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को मुसलसल तनकीद का निशाना बना रहे हैं। वो समझते हैं कि अगर नवाज शरीफ हुकूमत बना पाते तो ये ना होता जो अब हो रहा है और जावेद लतीफ़ साहब को भी कुछ ना कुछ उस पर स्पेस मिल जाती। तो बहरहाल वो नवाज, आप गौर करें तो पता चलेगा कि शहबाज शरीफ की हुकूमत उनके निशाने पर है, लेकिन मरीम नवाज की हुकूमत को वो कुछ नहीं कह रहे। दूसरा ये है कि ये नहीं कह रहे कहीं पर भी जावेद लतीफ़ साहब के हम तो जीते हुए थे हमें हराया गया, वो ये नहीं कह रहे कहीं पर भी। आप देखें किसी क्लिप में किसी प्रोग्राम में वो दावा नहीं कर रहे कि भाई हमारे खिलाफ साजिश की गई है, हम तो 150 सीटें जीत रहे थे और हमें हरवाकर 72 सीटों पर महदूद कर दिया गया, ये वो नहीं कह रहे। अगर वो ये नहीं कह रहे तो फिर शिकवा क्या कर रहे हैं भाई? आपका क्या शिकवा है? फिर उनका शिकवा ये है कि भाई जिस तरह हमें ये 70 सीटें दिलाई हैं ऐसे हमें 150 सीटें दिलानी चाहिए थी, मगर जावेद लतीफ़ साहब ये हो नहीं सकता था। उसकी वजह यह है कि नून लीग को इतना भी जितवाना जो है वो पाकिस्तान में सारा निज़ाम आगे पीछे हो गया है। पाकिस्तान में कोई इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी नहीं बची, उसकी इज्जत नहीं बची। पाकिस्तान में पहले एहतजाज की कैफियत है कि जी हमारा वोट चोरी हो गया है। आपकी कैसे मुमकिन था कि आपको 140 सीटें या 130 सीटें जिता देते? ये मुमकिन ही नहीं था। ये जो जिताई गई हैं इससे भी इतना शोर शराबा मचा है, तो अगर बाकी भी आपको जिता देते तो कैसे होता? तो जावेद लतीफ़ साहब का शिकवा ये नहीं है कि हमें हरवाया गया, उनका शिकवा ये कि हमें जितवाया क्यों नहीं गया, पूरा क्यों नहीं जितवाया गया, हमें सादा अक्सरियत क्यों नहीं दी गई। वो समझते हैं कि जानबूझ के हमें कंट्रोल में रखने के लिए और काबू में रखने के लिए ये किया गया है। जावेद लतीफ़ साहब को ये लगता है, लेकिन जावेद लतीफ़ साहब जो हैं वो ये नहीं कह रहे कि खुद भी तो भाई कुछ करना था, खुद भी तो कोई जोर लगाना था। 16 महीने की हुकूमत तो बड़े शौक से भाग दौड़ के ली थी, बड़े मज़े किए और सारे ख़ानदान के केसेस ख़त्म कराए, सारे लोग वापस आए, आज हसन हुसैन भी मुल्क में वापस आ गए हैं। ये सारा कुछ तो आपने फ़ायदे उठा लिए हैं। कह रहे हैं मलबा हम पे डाल दिया गया, मलबा क्या डाला गया भाई? फ़ायदे भी तो उठाए हैं। आज आप कह रहे हैं कि जी हमें पूरी हुकूमत क्यों नहीं बना के दी, ये तो कठपुतली हुकूमत बन गई है, ये तो कमज़ोर हुकूमत बन गई है। पिछले दिनों उनका एक और क्लिप भी मैंने आपको सुनवाया था जिसमें वो कहते हैं कि क्या ये हुकूमत परफॉर्म कर सकती है? ये परफॉर्म नहीं कर सकती, खुद वो कह रहे थे कि ये हुकूमत परफॉर्म ही नहीं कर सकती। तो जावेद लतीफ़ साहब के शिकवे क्या हैं एक्चुअली, किससे हैं? ये मेरा ख्याल है इसका लुब्बे लुबाब ये है कि जी हमें इस तरह की हुकूमत क्यों दिया, हमें पूरी हुकूमत देते जिसमें नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर होते। वो पूरी हुकूमत भाई कहां से ला के देते आपको, कहां से बना के देते, कौन ला कर देता, कैसे बनाता? 17 सीटें आप जीतने की पोजीशन में नहीं है, मांग रहे हैं 170 सीटें या 140 सीटें, 50 सीटें। कैसे मुमकिन था? जो कुछ हो गया है ये भी नामुमकिन था, लेकिन अब आपको मिल गया है। तो जावेद लतीफ़ साहब कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ को भी हुकूमत नहीं बनानी चाहिए थी, तो फिर ना बनाते, फिर क्यों बना रहे हैं? क्या मजबूरी है? किसी ने आपके गले पे छुरी रखी हुई है? तो ये चीज़ें आप सारी मिलाकर देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये बुनियादी तौर पर नाकामी का एडवांस में जो है वो जवाब तलाश किया जा रहा है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।